हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम यह जो हमारा वीडियो है वह एसी मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो कि आपका एसबीटी बिहार या किसी भी एसबीटी के एसी मशीन के यूनिट फर्स्ट का वीडियो है, जिसमें कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखे थे। तो वहाँ पर हम यह देखे थे कि कोई भी मोटर हो उसका कंस्ट्रक्शन जनरली 2 पार्ट से ही होता है। एक जो होता है, 2 मेन पार्ट होता है, जिसमें कि एक जो होता है वो स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करना, और रोटर का काम होता है उस फ्लक्स को कैचअप करके फिर उसके स्पीड से रोटेट करना। तो यह हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था। तो यह जो वीडियो हमारा है, इसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उसका कुछ एडवांटेज देखेंगे, दोनों में क्या क्या उसका एडवांटेज है और दोनों का क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर हम बाइंडिंग किए हुए रहते हैं, वो 3 बाइंडिंग उसमें रहता है, जिसमें कि हम जब हम करंट को उसमें सप्लाई करते हैं या करंट को जब उसमें इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पर तीनों बाइंडिंग से जब करंट फ्लो होने लगता है, तो उस कंडीशन में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फ्लक्स, वो रोटेट करने लगता है एयर गैप। एयर गैप कहाँ होता है? तो स्टेटर और रोटर के बीच का जो गैपिंग होता है उसको हम एयर गैप कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स सेटअप होता है वह यही एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से मूव करने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सप्रेशन है कि रिजल्टेंट फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वह मेन फ्लक्स का 1.5 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर ये 1.5 कैसे आया? क्योंकि देखिए हमारे पास फ्लक्स 5m था, तो तीनों में जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो 5m प्लस 5m प्लस 5m, तो यहाँ पर कितना हो गया? कुल मिलाकर 3 हो गया। और जितना भी फ्लक्स होता है उसका हाफ ही सेटअप होता है रिजल्टेंट फ्लक्स में। तो यहाँ पर जब हम 2 कर देंगे तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 1.555m। तो यह जो है हमारा एक्सप्रेशन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद का पॉइंट है कि व्हेन द रिजल्टेंट रोटेटिंग फ्लक्स रीच एट द रोटर, जब रिजल्टेंट रोटेटिंग फ्लक्स जब सेटअप हो जाता है, होने के बाद वो क्या होता है कि जाके रोटर पर रीचअप होता है और रिएक्ट करता है रोटर कंडक्टर से। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो रीच हो जाता है रोटर बाइंडिंग में, और रोटर बाइंडिंग जो हमारा होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है, जिसके कारण कि उसमें करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। और करंट के फ्लो होने से वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर इंटर रिएक्शन हो जाता है स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और इसके कारण वहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और वही टॉर्क के कारण वह जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को मेंशन किया गया है, इसको हम पढ़ के बताते हैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में। जो आप देखते हैं, जो आपको समझ में आता है, बस वही लैंग्वेज इसमें लिखा गया है। व्हेन द रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रीच करता है रोटर एंड रिएक्ट विद द रोटर कंडक्टर, और रोटर कंडक्टर से रिएक्ट करता है, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक वोल्टेज जो होता है वो रीच कर जाता है रोटर बाइंडिंग में। और व्हेन रोटर सर्किट इज क्लोज, जब रोटर सर्किट क्लोज होता है, देन करंट फ्लो थ्रू द रोटर कंडक्टर, तो वही करंट जो है वो रोटर कंडक्टर से फ्लो करने लगता है, विच ऑल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि खुद भी जब उसमें करंट फ्लो होने लगता है रोटर में, तो वहाँ पर खुद भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जिसके कारण ड्यू टू द इंटर रिएक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर का भी मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से इंटर रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में एक रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण कि रोटर रोटेट करने लगता है। इसी में आप नेक्स्ट देख सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एमएमएफ इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ। वहाँ पर आप देखे थे, हम दिखाए थे भी, वहाँ पर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस बाय वन फेज ऑफ द स्टेटर बाइंडिंग। तो ये पॉइंट पीछे मेंशन किया गया था, वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिजल्टेंट एमएमएफ इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट एमएमएफ होता है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है। थर्ड पॉइंट इसका है, द फील्ड प्रोड्यूस बाय द रिजल्टेंट एमएमएफ रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड,
जो फील्ड प्रोड्यूस होता है रिजल्टेंट एमएमएफ के द्वारा वह सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, जिसको कि विच स्पीड गिवन बाय द नंबर ऑफ पोल्स, जो कि नंबर ऑफ पोल और स्टेटर वाइंडिंग और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक रिलेशन होता है, जिसको कि हम यहाँ पर देखिए एन एस इजकल टू 120 F/P। यहाँ पर एन एस जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पोल कम हुआ, नंबर ऑफ पोल अगर कम होता है तब उस कंडीशन में, एक मिनट हम कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब नंबर ऑफ पोल आपका कम होता है तब उस कंडीशन में सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वो अच्छा खासा होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होता है। तो यही यहाँ पर पॉइंट है। अगला पॉइंट इसी में, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज बेस्ड अपॉन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दस प्रोड्यूस बाय 3-फेज स्टेटर करंट। वही बात लिखा है क्या, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर, द 3-फेज इंडक्शन मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर, कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर ही इसका मेनली जो है वो यह जो मोटर है वो काम करता है, वही यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रोड्यूस बाय 3-फेज स्टेटर करंट, स्टेटर 3-फेज स्टेटर करंट के कारण वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वह लिंकअप करता है जाके स्टेटर में और रोटर में, और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, रोटर में जब वो लिंकअप करता है तो वहाँ पर करंट आता है, जिसके कारण वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। अब जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वही रोटेटिंग टॉर्क के कारण हमारा रोटर जो है वो रोटेट करने लगता है। तो यही इसका जनरली वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम देखेंगे एडवांटेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कुछ एडवांटेज। तो सबसे पहला है कि रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो उबड़ खाबड़ इस तरह कर सकते हैं, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन उतना फेयर, उतना क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट है नो स्लिप रिंग ब्रशेस गियर्स, ये सब इसमें यूज नहीं होता है, ना ही तो इसमें स्लिप रिंग का उपयोग होता है, ना ही ब्रशेस का उपयोग होता है, ना ही गियर का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें हम बार यूज करते हैं, मतलब एक रॉड यूज करते हैं एज ए कंडक्टर, ना कि वहाँ पर हम एक वायर यूज करते हैं। जहाँ पर भी हम वायर यूज करते हैं तो उस केस में वहाँ पर हम स्लिप रिंग ब्रशेस का उपयोग करते हैं। जैसे कि वहाँ पर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, वहाँ पर हम स्लिप रिंग और ब्रशेस गियर इस सब का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि मिनिमम मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है ट्रबल फ्री परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो ट्रबल फ्री होता है, मतलब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है इसको परफॉर्म करने में। चीपर होता है, सस्ता होता है। नेक्स्ट है कंपेरेटिवली हायर इफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी जो होता है वो हाई होता है एज कंपेरिजन टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। पॉसिबल टू ऑब्टेन मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क बाय यूजिंग डबल केज रोटर और डीप बार रोटर। मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर डबल केज रोटर और डीप बार का अगर हम उपयोग करें तो वहाँ पर हम इसका जो है वो टॉर्क को, स्टार्टिंग टॉर्क को मीडियम कर सकते हैं। यहाँ पर आप यह जो देख रहे हैं डबल केज रोटर, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा तो इस पॉइंट को हम आगे बताएंगे। और डीप बार मतलब जो भी स्लॉट खाली हो जाता है तो वहाँ पर एक अलग से हम बार उसमें रख देते हैं, मतलब अलग से हम एक कंडक्टर का रॉड रख देते हैं या लगा देते हैं, जिसके कारण कि वह जो है उसके स्टार्टिंग में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिवली बेटर कूलिंग कंडीशन, इसका जो है कूलिंग कंडीशन बेटर होता है क्योंकि यहाँ पर स्पार्किंग होने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रश नहीं है, जिसके कारण कि यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं होगा तो वो हीट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपेरेटिवली बेटर पुल आउट टॉर्क एंड ओवरलोड कैपेसिटी, इसका जो होता है ओवरलोड कैपेसिटी बेटर होता है, मतलब पुल आउट टॉर्क और ओवरलोड कैपेसिटी जो होता है इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का वो बेटर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कुछ एडवांटेज, जिसमें एडवांटेज यही है कि मच हायर स्टार्टिंग टॉर्क बाय इंसर्टिंग रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। यह जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका जो रोटर होता है वो स्टार कनेक्शन में होता है, जिसके कारण कि हम इसमें एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। और जब हम एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उस मोटर का करंट जो होता है, स्टार्टिंग करंट, वो कम जाता है, जिसके कारण कि यहाँ पर इसका जो टॉर्क होता है वो हाई हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट हमारा है कंपेरेटिवली लेसर स्टार्टिंग करंट, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट को रेजिस्टेंस रहने के कारण कम कर देता है, 2 to 3 टाइम ऑफ फुल लोड करंट कर देता है। जितना फुल लोड करंट होता है उसका दूसरे तीसरा टाइम का, मतलब दूसरे तीसरा भाग कर देता है, उतना ही करंट रखता है। कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग विथ लोड डिमांडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसको हम लोड के साथ ही स्टार्ट करते हैं, मतलब लोड के साथ इसको हम
लोड के साथ कनेक्ट करके ही इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग रेजिस्टेंस इन द रोटर इनपुट। रोटर इनपुट में हम रेजिस्टेंस को वेरी करके इसका स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एडिशनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस को जैसे जैसे हम उसको वेरी करेंगे वैसे वैसे इस मोटर का स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जो अप्लाई करते हैं, जो भी उसमें हम कंडक्टर लगाते हैं, वो एक फिक्स बार होता है जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यह इसका एक डिसएडवांटेज होगा और यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वो एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कैन बी स्टार्टेड डायरेक्टली ऑनलाइन। इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एडिशनल रेजिस्टेंस जो लगा दिए हैं, जिसके कारण कि हमको स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट एक्ट लाइक अ स्टार्टर एंड रिड्यूसेस द स्टार्टिंग करेंट, और ये जो है स्टार्टिंग करेंट को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या है, तो सबसे पहले हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का डिसएडवांटेज देखेंगे। तो लो स्टार्टिंग टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो लो होता है। यह जरूरी है कि इसका जो है खुद का स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन यह लो होता है। नेक्स्ट है हायर स्टार्टिंग करंट, इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा जो कारण है इस मोटर का, सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वो यही है कि इसके जो है करंट के वैल्यू को हम कम करने में हमको बहुत दिक्कत होता है, जिसके कारण कि हमको स्टार्टर का उपयोग करना पड़ता है। नो स्पीड कंट्रोल, इसमें हम स्पीड कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हम एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं करते हैं, जिसके कारण कि इसका हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है नीड टू स्टार्टर, इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट बी यूज फॉर लोड डिमांडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका कुछ डिसएडवांटेज है कि हाइयर कॉस्ट, इसका कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। कंपैरेटिवली लोअर इफिशिएंसी इसका होता है जो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होता है। वहाँ पर जैसे स्पार्किंग होता है, वहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा हुआ था, स्लिप रिंग हो गया, ब्रशेस हो गया, तो ये सभी और एडिशनल रेजिस्टेंस जो लगाते हैं, तो उसके कारण इसका जो है एफिशिएंसी कंपैरेटिवली लो हो जाता है। हायर डिग्री ऑफ मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमको स्लिप रिंग हो गया, ब्रशेस हो गया, इसको हमको बार बार मेंटेन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा लॉसेस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्पेशली व्हेन ऑपरेटेड एट रिड्यूस्ड स्पीड। जब हमको कम स्पीड पर इसको चलाना होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एडिशनल जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, जिसके कारण कि एक्स्ट्रा लॉसेस हमको देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा लॉसेस हमको सहना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेस को एक्स्ट्रा हम लगाते हैं। तो यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके कलीग हैं, सबको आप बताएं कि यहाँ पर हम एसी मशीन और यूटिलाइजेशन दोनों का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, जो कि और एक अच्छे कंटेंट, फ्री का मतलब यह नहीं कि फ्री ही होगा, अच्छे कंटेंट में आपको मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।